बच्चों इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 15,200, सेल्स दे रखी है 1,20,000, रिटर्न इनवर्ड दे रखा है 12,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 16,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600, नेट परचेज 72,000, रिटर्न आउटवर्ड 8,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 28,000। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करिएगा। मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को COGS लिख रहा हूँ इन शॉर्ट, ठीक है, इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि है 16,000 प्लस नेट परचेजेस जो कि है 72,000। याद रखिएगा नेट परचेजेस गिवन है तो इसलिए रिटर्न आउटवर्ड हमारे किसी काम का नहीं है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हैं 18,600। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी काम का नहीं होता है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि है 28,000 की। सही है बच्चों, इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 72 और 16 होता है 88, 88 माइनस 28 होता है 60, 60 प्लस 18 होता है 78,600। इस क्वेश्चन में वैसे मांगा तो नहीं है, लेकिन अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता तो हम वो भी निकाल लेते। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला ये भी होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह 78,600 रख दीजिए। नेट सेल की जगह आपको लिखना होगा, ये देखिए बच्चों, आपको सेल्स दे रखी है 1,20 और रिटर्न इनवर्ड है 12, तो इस बार नेट सेल आ जाएगा आपका 1,08,000, क्योंकि इस बार सेल दे रखा है नेट सेल नहीं। तो नेट सेल निकालने के लिए आपने 1,20 में से 12,000 को माइनस किया, तो 1,08,000 आपका नेट सेल आ जाएगा माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,08,000 माइनस 78,600, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 29,400। याद रखिएगा बच्चों, वो इस क्वेश्चन में मांगा नहीं है, वो मैंने फिर भी आपको निकाल कर दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर illustration number 8 of the book T.H. Grewal from the edition 2020, बट ये 2022 में भी सेम नंबर से है ये क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ क्लास 11th का क्वेश्चन है, नॉट ऑफ क्लास 12th। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों जो इसी तरह का है, वो है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 8 lakh, रिटर्न आउटवर्ड इज 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 एंड 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000। तो आपको क्वेश्चन में जो है वो टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है, तो आप मान लीजिएगा कि वो ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं इनके पास। ठीक है, क्योंकि वो ना दे रखा है ना फाइंड आउट करने के लिए कहा है। रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दीजिएगा, नेट परचेज आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आपको दे रखा, मगर आपको ये बता रखा है कि जितना भी गुड्स आपने बनाया था उसका 2/3 ऑफ द गुड्स बेच दिया गया है। ठीक है, तो पहले पता कर लेते हैं कि टोटल गुड्स प्रोड्यूस कितना हुआ है या टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है। तो मैं बता दूं, आपने 8 लाख का सामान खरीदा था, ठीक है बच्चों, जिसमें से 20 का आपने रिटर्न कर दिया, और गुड्स बनाने में जो खर्चे हुए वो 60,000 के हुए हैं, या ख़रीदने में डायरेक्ट एक्सपेंसिव उन्हीं को कहते हैं। तो इससे आपका टोटल गुड्स अवेलेबल आ जाएगा आपके पास 840। इसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत कहिएगा, इसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। लेकिन इसका केवल 2/3 ही बेचा गया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस बार इस तरह से निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा नहीं बेचा गया, केवल इसका 2/3 गुड्स बेचा गया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपका निकलेगा, जो टोटल गुड्स अवेलेबल हैं फॉर सेल, उसका 2/3 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा बच्चों 5,60,000। तो 5,60,000 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये 6,10,000 जो है ये सेलिंग प्राइस है, ये सेल है, इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत समझ लीजिएगा। तो आपका सेल जो है, या आप इसे नेट सेल भी कह सकते हैं, बिकॉज कहीं भी सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा है, तो सेल कहिए या नेट सेल डजेंट मैटर। ठीक है बच्चों, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह लिखिए 5,60,000, नेट सेल की जगह लिखिए 6,10,000,
माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000। तो ये इलस्ट्रेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, काफ़ी सारे स्कूल्स के पेपर्स में इस क्वेश्चन को आते हुए देखा है। ठीक है, पास में भी और प्रेजेंट में भी आजकल मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन मिल जाता है किसी न किसी स्कूल के एग्जामिनेशन पेपर में। ठीक है, तो आप इसे अपने फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर क्वेश्चन करके जाइएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।